शारीरिक गतिविधि का महत्व। 2 शारीरिक गतिविधि की परिभाषा। 3 इतिहास एवं परंपराएं, योग, व्यायाम, खेलकूद। 4 शारीरिक गतिविधि के प्रकार। योगासन, व्यायाम एक्सरसाइज, खेलकूद, पैदल चलना, दौड़ना, तैरना। घरेलू व दैनिक गतिविधियाँ। 5 शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य। हृदय स्वास्थ्य, श्वसन प्रणाली, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। मानसिक स्वास्थ्य। 6 बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि। 7 युवाओं और विद्यार्थियों के लिए शारीरिक गतिविधि। 8 बुजुर्गों के लिए शारीरिक गतिविधि। 9 शारीरिक गतिविधि और बीमारियों की रोकथाम। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और अवसाद। 10 आधुनिक जीवन शैली और शारीरिक निष्क्रियता की समस्या। 11 डिजिटल युग में शारीरिक गतिविधि की चुनौतियाँ। 12 शारीरिक गतिविधि और भारतीय संस्कृति, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद। 13 सरकार व समाज की भूमिका। मानव जीवन केवल श्वास प्रश्वास और भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत क्रियाशील प्रक्रिया है। जीवन की ऊर्जा तभी पूर्ण रूप से विकसित होती है जब शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। यदि शरीर निष्क्रिय हो जाए तो न केवल बीमारियां जन्म लेती हैं बल्कि यदि शरीर निष्क्रिय हो जाए तो न केवल बीमारियां जन्म लेती हैं बल्कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। इसी कारण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी, को स्वस्थ जीवन की आधारशिला माना गया है। आज के समय में जब जीवन शैली अधिकतर बैठकर काम करने वाली हो गई है, लोग घंटों कंप्यूटर और मोबाइल के सामने बिताते हैं, तब शारीरिक गतिविधि का महत्व और भी बढ़ गया है। यह न केवल शरीर को सुदृढ़ और तंदुरुस्त रखती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और भावनात्मक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। शारीरिक गतिविधि की परिभाषा। शारीरिक गतिविधि से आशय किसी भी ऐसे शारीरिक कार्य या क्रिया से है जिसमें शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और ऊर्जा की खपत होती है। यह गतिविधि खेलकूद, व्यायाम, योग, नृत्य, पैदल चलना, दौड़ना, तैरना, पहाड़ चढ़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना या घरेलू कामकाज के रूप में भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार शारीरिक गतिविधि किसी भी प्रकार की मांसपेशीय गति है जो ऊर्जा का उपभोग करती है। शारीरिक गतिविधि का महत्व। एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि करने से हृदय मजबूत होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, पाचन तंत्र सुचारू चलता है, मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत बनती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 2 मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करती है। व्यायाम के दौरान शरीर से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इससे मन प्रसन्न और संतुलित रहता है। 3 असामाजिक दृष्टिकोण से खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविधियां बच्चों और युवाओं में टीम भावना, सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। 4 आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति ही प्रभावी रूप से काम कर सकता है। जब समाज का बड़ा हिस्सा स्वस्थ होता है तो उत्पादकता बढ़ती है और चिकित्सा पर खर्च कम होता है। 5 सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में योग और व्यायाम को आत्मिक उन्नति से जोड़ा गया है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी माध्यम है। शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता। आधुनिक जीवन शैली में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मोबाइल और इंटरनेट की लत से बच्चे, युवा शारीरिक गतिविधियों से दूर हो रहे हैं। तनावपूर्ण दिनचर्या में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए व्यायाम व योग अनिवार्य हो गए हैं। आयु वृद्धि के साथ शरीर में लचीलापन कम होता है, जिसे बनाए रखने के लिए निरंतर गतिविधि आवश्यक है। शारीरिक गतिविधि पर निबंध। भाग 2, इतिहास, परंपराएं और प्रकार। शारीरिक गतिविधि का इतिहास और परंपराएं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही शारीरिक गतिविधि जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन पूरी तरह
प्राकृतिक गतिविधियों पर आधारित था। भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करना, जंगलों में घूमना, नदी में तैरना, पर्वतों पर चढ़ना, ये सभी दैनिक कार्य ही शारीरिक गतिविधियां थीं। एक वैदिक काल और योग परंपरा। भारत में वैदिक काल से ही योग और प्राणायाम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और उपनिषदों में शरीर और मन के संतुलन की चर्चा की गई है। योग को न केवल आध्यात्मिक साधना बल्कि स्वस्थ जीवन का साधन भी माना गया। 2. आयुर्वेद और व्यायाम। आयुर्वेद में व्यायाम को व्यायामः आयुः बलं सुखं अर्थात व्यायाम आयु, बल और सुख प्रदान करता है कहा गया।